शौर्य, ब्रो तेरा फोन। शौर्य, ब्रो काम डाउन। यू नो हिम राइट? ऋषभ जी यार, आदत है, डांटते रहते हैं, जब देखो डांटते हैं, इट्स हैबिट। क्या हुआ ब्रो? तेरा मूड क्यों खराब है? सच बता। I mean, तेरी मॉम आके गई, तू उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि तू बाहर था, इसलिए राइट? नो, नॉट एट ऑल। वो आए या ना आए, मुझसे मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't care a damn। तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हर्ट कर रहा है तेरे को? सनी, मैं तुझे नहीं समझा सकता। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसी माँ नहीं देखी जो घर तक आई और अपने बेटे से बिना मिले चली गई। How? और चली गई तो गई। I don't care man, I don't give a damn। उन्होंने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, इतना सा था सैंडी में, तभी मुझे छोड़ के अपने दूसरे बेटे को साथ ले गई। उन्हें मुझसे प्यार होता ना तो वो मुझे छोड़कर कभी जाती नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है सैंडी, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे बेटे की शक्ल नजर आती है। उन्होंने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है सैंडी। वो अगर मुझसे प्यार करती ना तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाती। इतने सालों बाद वो मुझे मिली है। वो आए या ना आए, वो मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Is that clear? और प्लीज ये माँ की बात करना बंद कर। जब देखो जब, you know what? Just leave me alone. I'll be back. तूने ना बहुत टाइम लगाया इस बार। मामा जी, ज्वेलरी एग्जीबिशन वाज वेरी हेक्टिक। ज्वेलरी एग्जीबिशन मारती रहो। ले ओए राजवीर पुत्र, आजा आजा। नमस्ते दादाजी। शाबाश, ठीक है ना? उन्हें नमस्ते दादाजी। मुझे क्या बुलाने का इरादा है? कृतिका बुआ। बस बुआ के साथ हक तो बनता है ना। अरे बच्चा, अच्छा लगा जान के। जब मैं नहीं थी तो तुम इस फैमिली का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हो। वो हैप्पी। वैसे आप इतने दिन कहाँ थे? अब बुआ भतीजे का रिश्ता बन ही गया तो एक सवाल तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ। तुम 100 पूछो, एक क्यों? आफ्टर ऑल मेरे भतीजे हो तो ये तो तुम्हारा हक है। अच्छा, ये देख के लग रहा है जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम इस फैमिली के इतने इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हो कि यू नोटिस्ड कि तुम्हारी बुआ गायब थी। ऑब्वियसली फैमिली से एक मेंबर भी मिसिंग होता है ना तो पूरा घर सूना सूना लगता है। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता बुआ। आए, दिल जीत लिया फिर से। अब तो किसी बनती है। इधर आओ बच्चा। डैड ले आए आप? हाँ बेटा लिया। राजवीर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। हाउ आर यू डूइंग? अरे अच्छा हुआ राजवीर तुम भी आ गए दिवाली पे। नाइस। कृतिका, एक काम करो, तुम ना शौर्य को ले आओ। ऑफ कोर्स, मेरा भतीजा, मैं उसकी फेवरेट, मैं नहीं बुलाऊंगी तो आएगा नहीं। अभी आइए। राजवीर पुत्र, यहाँ तो क्या बात है? ना हाय, ना हेलो, ना हैप्पी दिवाली, कुछ भी नहीं। मतलब वो क्या रहा है? हाँ? वैसे तो हर बार बड़ी माँ कहते रहता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं, इग्नोर कर रहे हो। मतलब क्या बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर नाराज हो? नहीं बड़ी माँ, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? कोई नोटिस में आए ना आए, आप सबसे पहले इस घर में नोटिस में आते हैं और आप ना दिल में रहते हैं। तो फिर बात क्यों नहीं की? विश क्यों नहीं किया? हैप्पी दिवाली बड़ी। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली बुआ। हैप्पी दिवाली बेटा। गॉड ब्लेस यू। मुझे नहीं विश करेगा? हैप्पी दिवाली दादी। हैप्पी दिवाली। लीजिए, आ गए हैंडसम कुमार। चलो भाई, शौर्य भी आ गया। डैड दो। ये देखो, मैं राजवीर और शौर्य के लिए क्या दिवाली गिफ्ट लेकर आया हूँ। जैकेट्स। बिल्कुल एक जैसे। इनकी शक्लें देखी भाई, इतनी छोटी हो गई हैं। नहीं, और मुंह बना लो भाई। इनको ना इनकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। टुडेज जनरेशन, यू नो जेंटलमैन, ये जैकेट्स जो आपके डैड लेके आए हैं ना, बाय द वे, ये जैकेट्स आम जैकेट्स नहीं है। दे आर स्पेशली हैंड क्राफ्टेड बाय द बेस्ट क्राफ्ट्समैन इन इंडिया। टोटली एक्सक्विजिट।
रितिका प्लीज। अगर ये हैंडक्राफ्टेड नहीं भी होती, इन दोनों के पहनने के बाद ये एक्सक्यूजेट हो जाते, होती कि नहीं? अरे हमारे जमाने में तो एक ही थान लाते थे हम, सारे लोगों के कपड़े सेम होते थे। हाँ भाई, मम्मी ने तो एक बार जो घर का पर्दा था ना बड़ा वाला, उसी से मेरे और करीना के कपड़े बना दिए। हाँ, तो नंगा घूमेगा तो निक्कर ही बनाऊंगी ना तेरी। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज आप लोग बंद कीजिए, मेरा रीजन कुछ और है। कमाल कर रहे हो आप, बात को कहां से कहां ले गए हो आप। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं ये 2 जैकेट्स इन दोनों के लिए क्यों लेकर आया। क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है दिवाली की, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ही ऐसा है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि कब वो पटाखे फोड़ेंगे, रात रात भर उनको नींद नहीं आती। एक दूसरे के साथ में मिठाई बांटना, एक दूसरे के घर जाना, नए कपड़े पहनना, इन सब की एक्साइटमेंट होती है। आई डोंट नो, मतलब आजकल का मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तो एक्साइटमेंट का रीजन यही हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली शौर्य जब बड़ा हो रहा था तब मैं इसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया। मैं अपने काम में इतना बिजी था, शायद अपने अंदर इतना बिजी था कि वक्त ही नहीं दे पाया। शौर्य की दिवाली कैसे मनी मुझे पता ही नहीं चला। और अब तो तुम राजवीर, अब तो तुम भी मुझे अपने बेटे जैसे लगते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने तुम्हारा बचपन भी मिस कर दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस दिवाली को इतने हर्षोल्लास से मनाऊंगा, इतनी धूमधाम से मनाऊंगा जैसे आज तक कभी इस घर में नहीं मनी होगी। इसलिए मैं इन दोनों के लिए ये जैकेट्स लेकर आया हूं। आई मीन, एक डैड की तरफ से अपने दोनों बेटों के लिए दीपावली का तोहफा। I hope you like. लो श्योर, I'm sure तुम्हें पसंद आएगा। ये राजवीर, इसके लिए डैड ने क्या बेटा बेटा लगा रखा है। शौर्य आओ ना। राजवीर बेटा, आज तो इतना खुशी का दिन, इतना खुशनुमा माहौल है, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ है, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जिस तरह से करण सर ने कहा कि उन्होंने अपने बेटों का बचपन मिस कर दिया, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक्चुअली मैं भी अपने डैड के साथ नहीं था, या फिर ये कहो कि मेरे डैड मेरे साथ नहीं थे। तो बस इसी बात पे थोड़ा इमोशनल हो गया। लेकिन अब तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। ये देखो, सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। बचपन की तो सबसे सुन ली, कोई ये तो पूछे आज मेरे पिता कहाँ हैं, तो मैं कह दूं मेरे सामने। क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे डैड जैसा तो हूं। मुश्किल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार रोगे ना तो मारूंगा मैं, ओके? Come on, give me a hug. Come on, give me a hug. डैम दिस राजवीर, ज्यादा हीरो बन रहा है, घर का बेटा बन रहा है। आई कांट टॉलरेट हिम। बल्कि शनाया, क्या कर रही हो बेटा? जल्दी आओ। अरे लुद्रा हाउस में पार्टी में जाना ना, दिवाली वाली पार्टी, पूजा भी है, वो मैं मिस नहीं करना चाहती। जल्दी आओ। हाँ आई मम्मा। हाय रब्बा, कितनी सोहनी लग रही है मेरी गुड़िया। किसी की नजर ना लग जाए, है कि नहीं? बहुत ही प्यारी लग रही हो। और एक मिनट, हाँ अब ठीक है।
अब देखना किसी की नजर तेरे ऊपर से हटेगी नहीं, सब तुझे ही देखते रहेंगे, नजारे ही नजारे। माँ कैसी लग रही हो मैं? ओह माय गॉड, रेडी हो गई बेटी? थैंक यू। तू भी कितनी सुंदर लग रही है। बस एक सेकंड, बस ये थोड़ा वियर्ड लग रहा था। अब लग रही है ना एकदम सुंदर सी परी। माँ तू रेडी हो गई? जी माँ। कितनी सुंदर लग रही है, दिल करे देखता रवा। बिल्कुल मेरी बेटी नहीं लग रही है, एकदम अपने पापा की बेटी लग रही है कि नहीं? और ये बिंदी क्यों नहीं लगाई तूने? जाकर बिंदी लगा करा, कम से कम चेहरे पर 1000 चांद लग जाएंगे। जा जा लगा करा जल्दी। ओके मैं भी आई। ये ना बल्कि भी बिल्कुल पुराने जमाने की हो गई, फैशन को कोई सेंस ही नहीं है इसे। आज देखना मैं तेरी शादी ना शौर्य लूथरा के साथ फिक्स करा के ही आऊंगी, और वो भी पूरी मीडिया के सामने। पता है मीडिया के सामने शादी फिक्स करने से क्या होता है? बाद में ये लोग पीछे से आउट ही नहीं हो सकते, है कि नहीं? पीछे से आउट नहीं हो सकते मामा, बैक आउट नहीं कर सकते। चुप कर, पीछे से आउट और बैक आउट, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। हाँ रेडी? अब ठीक है? हाँ अब ठीक लग रही है। अब बहुत ज्यादा अच्छा लगने का तो टाइम नहीं रह गया तेरे पास। निकलते हैं, चलो चलो तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। चल अरे ये, हाँ खुराना जी बोलिए। नहीं नहीं सुनिए, देखिए मैं पलकी और शनाया को लेकर जा रही हूँ, लूथरा हाउस जा रही हूँ। हाँ वहाँ पर दिवाली की पूजा है, बहुत बड़ी वाली। और हाँ आप जल्दी आ जाइएगा प्लीज, लेट मत कीजिएगा, और प्लीज ढंग के कपड़े पहन कर आएगा। अच्छा ओके ओके, बाय बाय बाय। प्रीता जी, ये लीजिए, दिवाली के लिए मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ, आप ये पहनना। पहने तो है मैंने गुरप्रीति, अच्छे तो हैं ये भी कपड़े। हाँ अच्छे हैं, लेकिन आपकी बड़ी बहन लेकर आई है ना, मैं लेकर आई हूँ, तो आप ये पहनना। आप इतने प्यार से लाई हैं तो मैं रख लेती हूँ गुरप्रीति, लेकिन किसी और दिन पहन लूंगी, आज यही ठीक है। माँ, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक का है। अरे तू कब से पंडित बन गया? मैं पंडित नहीं, मैं पंडित जी से पूछ के आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। प्रीता जी, मैं क्या कह रही हूँ, आप ये कपड़े पहनो। आज हम जो लक्ष्मी पूजन करेंगे ना, घर पे करेंगे। प्रीता जी यहाँ देखो, यहाँ देखो, संभालो खुद को। आपको पता है, ये तो माता रानी की मेहर है कि हमारी सृष्टि बच गई, नहीं तो जिस तरह की तो आग लगी थी इतनी भयानक, उसमें तो कोई इंसान नहीं बच सकता। हमारी सृष्टि जी बच गई है, एक उम्मीद है कि वो हमारे पास वापस आ जाएंगे, है ना? प्रीता जी, मैं तो कहती हूँ कि आप ये कपड़े पहनो, तैयार हो अच्छे से, हॉस्पिटल जाओ, सृष्टि जी से मिलो, उनसे बातें करो। मेरा दिल कहता है कि उनका दिल आपकी बातें सुनेगा, महसूस करेंगी वो आपको, और उनको बहुत अच्छा लगेगा जब अपनी बहन को अपने पास देखेंगे। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। अरे मेरी सृष्टि मुझसे दूर थोड़ी हुई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दिवाली उसके बिना मनाऊं। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम हर साल दिवाली मनाते हैं ना, ऐसे ही तैयार होकर मैं उसके साथ ही दिवाली मनाऊंगी। हाँ, मेरी बहन के साथ ही दिवाली मनाऊंगी। वरना वो जब ठीक हो जाएगी ना, तो मुझे इतना डांटेगी, कहेगी कि मेरे बिना दिवाली मना के मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होगा। आपने तो मुझे बचा ही लिया। ठीक है चलो, मैं तैयार होती हूँ, मैं सृष्टि के पास जाती हूँ, अपनी बहन के साथ दिवाली मनाऊंगी। हाय हाय,
हाय ये नया जैसा घर है कि नहीं? जितनी बार यहाँ पर आती है ना, मेरे पैर हवा में उड़ने लगते हैं। हवा हवा आई, हवा हवा आई। मेरी फुलझड़ी, मेरी पटाखा, बहुत सही घर ढूंढा है तुम दोनों ने। मेरा यहाँ रोज का आना जाना लगा रहता है, और एक दिन तो देखना मैं बस यहाँ आ ही जाऊंगी, पालकी बन जाएगी, बस वापस जाने का नाम ही नहीं लूंगी, यहीं रह जाऊंगी। क्योंकि मेरी बेटी ना इस घर की होने वाली बहू रानी जो है, पता है, और इस घर का बेटा मेरा होने वाला बेटा ये बता कि पटाखों का इंतजाम किया है या क्या? नॉइस पोल्यूशन फ्री होना चाहिए ना दिवाली, आपको पता ही है। ये तू वो देखो, पलकी, शनाया, दलजीत जी आ गए। चलो वेलकम करते हैं। चलिए अजीत जी, नमस्ते नमस्ते। हैप्पी दिवाली। ये लीजिए। हैप्पी दिवाली ऋषभ जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बच्चा, कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे आप लोग को पता है, यहाँ मजा ही नहीं आ रहा था, अधूरापन सा लग रहा था। जैसे रात को आकाश में चांद तो होता है, लेकिन सितारे नहीं होते तो अधूरापन सा लगता है। बिल्कुल वैसे ही आप लोग के बिना पार्टी जम ही नहीं रही थी। अब मेरे सितारे आ गए हैं, अब मिल के मजे करेंगे। मेरी दोनों बेटियां रौनक ही तो है कि नहीं? दलजीत जी, आपको पता है इस बार की दिवाली बड़ी खास होने वाली है। I mean, बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। ऋषभ, तो बेसिकली क्या है कि मेरी मॉम ZTV की एकदम लॉयल ऑडियंस है, तो जब तक हमारे ZTV के सदस्य नहीं आते, मम्मा को लगता ही नहीं कि कोई भी पार्टी कंप्लीट है। तो हमें दिवाली पे इसलिए उनको सबको इनवाइट करना पड़ा। सुनिए सुनिए, राखी माँ, बड़ी खबर, वो जहाँ फंक्शन चल रहे हैं ना, वहाँ मैंने शिव शक्ति को देखा और मुझे राधे मोहन भी दिखे। मैंने आपसे कहा था ना, हमारे घर में सब लोग ZTV की लॉयल ऑडियंस है। I mean, wow, yeah, that's great. Everything is great, but actually unfortunately मेरा एंकर नहीं आया अभी तक। सारे एक्ट्स ड्यू पड़े हैं, सारे गेस्ट आ गए हैं, बट हमारा एंकर नहीं आया। मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि कैसे फोन करूँ, क्या किसको बुलाऊं। अरे ऋषभ जी, if you don't mind, मैं एंकरिंग कर सकती हूँ। I mean, मैं बहुत अच्छी एंकरिंग करती हूँ, है ना मामा? हाँ। किसी ने आज तक बताया ही नहीं। मल्टी टैलेंटेड। जाना 4 क्या 16 चांद लगा कर आना, अपनी जलवी दिखा कर आना, है कि नहीं? शनाया, तुम एंकरिंग करोगी, और जो हमारा दिवाली का इवेंट है ना, वो घर के दूसरे हिस्से में चल रहा है। तो जैसे ही हम लोग गणपति भगवान की आरती खत्म कर देंगे, फिर हम लोग दिवाली का इवेंट शुरू करेंगे। तो तुम जाके वहाँ पे एंकरिंग शुरू कर देना। कूल? Oh, great. Thank you. You're most welcome। पलकी जी, तुमको भी कुछ करना है? आरती करनी है? तो फिर तुम मेरे साथ आओ। गिरीश, गिरजा, बेटा यहाँ आना। हाँ राखी माँ। अच्छा गिरीश, सुन, मैं ये कह रही थी कि सबको बुला ला, आरती का समय होने वाला है ना। और राजवीर, वो गेस्ट रूम में रेडी हो रहा है, तो उसे भी बुला ला। जैकेट थोड़ा टाइट है। राजवीर, क्या हुआ? तेरी जैकेट भी टाइट है क्या? हाँ, तेरा? हाँ, थोड़ी सी टाइट है। मैं सोच रहा था हमारी जैकेट कहीं एक्सचेंज तो नहीं हो गई? हाँ शायद। तू ये ले, मेरी जैकेट मुझे दे। सेम ही लग रही है मुझे फिटिंग्स में तो। डैड ने भी ना पता नहीं क्या किया है। थोड़ा टाइट है, लेकिन काम चल जाएगा। क्यों? काम क्यों चलाना है? इट्स दिवाली और खुल के मजे करने हैं। ऐसे टाइट कपड़ों में एंजॉय थोड़ी कर पाएंगे। तू मुझे ये जैकेट दे, 2 मिनट में भी ठीक करवा के लाया और तू फिर अच्छा फील करेगा। नहीं शौर्य, मैंने कहा ना, काम चल जाएगा। क्या जिद लगाए रखा है राजवीर? तू मेरी बात मान, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, परफेक्ट लगेगा। यू फील गुड। चल। नहीं शौर्य, जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। अरे राजवीर, कम ऑन, जस्ट लिसन टू मी, इट्स गोइंग टू बी गुड। मास्टर जी यही है, 2 मिनट में कर दूंगा मैं, तुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जस्ट गिव इट। ऑसम। और सुन ना, बातों बातों में तो भूल ही गया, गिरीश अंकल आए थे। दादी हम दोनों को नीचे बुला रही है पूजा के लिए।
तो तू ऐसा कर, तू चल, मैं बस जैकेट्स 2 मिनट्स में ठीक करा के नीचे आ जाता हूँ। ओके? इसको मैं ठीक करता हूँ। चलो, ऑसम। शौर्य सुन, वैसे तो तू बहुत खड़ूस है, प्यार से कभी बात नहीं करता, आज इतना स्वीट बन रहा है क्यों? राजवीर ब्रो, तू कितना सोचता है? बस ज्यादा मत सोच। इट्स दिवाली, खुशियों का माहौल। तू यही है, मेरी पूरी फैमिली यही है, सब तुझे इतना प्यार करते हैं। हम दोनों पहली बार इकट्ठे दिवाली मना रहे हैं। आई थॉट जब मेरी फैमिली तुझसे इतना प्यार करती है तो मैं तेरे साथ अच्छे से रह के देख लेता हूँ, जस्ट फॉर वंस। ज्यादा मत सोच, आई एम जस्ट बीइंग नाइस। नहीं खड़े रह जाएंगे, दादी हम दोनों को लटका देगी। तू नीचे चल, मैं बस जैकेट ठीक करा के आया। ओके? ये शौर्य आज बहुत बदला बदला लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके मन में कोई चोर है? सबसे पहले जाकर सृष्टि को दिवाली का तिलक लगाओगे। आज के बाद अपनी गंदी जबान से अगर मेरे बेटे का नाम भी निकाला ना तो सैंडी, हाँ ब्रो, एक बोल ना क्या हुआ? Bro, are you sure? I mean, Of course, I'm sure, Sandy. मैंने 1-2 बार नहीं, 1000 बार सोचा है. And this is the only way. यही सबसे perfect रास्ता है. ब्रो, हम जो अभी कर रहे हैं ना, उससे वो राजवीर इधर आ यार, इधर आ. हम जो कर रहे हैं ना, उससे वो राजवीर मर सकता है यार. सैंडी, मेरी बड़ी दादी हमेशा एक बात कहती है कि कुंडली भाग्य में हमेशा सब कुछ पहले से लिखा होता है. तो अगर उसकी मौत लिखी हुई है, हम क्या ही कर सकते हैं यार. तू ना इन सब बातों में मत पड़, लेट हो जाएगा. तू जा और वो करवा. गिव मी अ कॉल इफ यू नीड एनीथिंग. ठीक है. और हाँ, मैं एक नंबर भेज रहा हूँ. ये बंदा है तो टेलर, बट टेलर वाले काम नहीं करता. क्या तू उससे मिलेगा, तू खुद बात करेगा, समझ जाएगा. कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर लेना. ठीक है ब्रो, तेरे लिए जान भी हाजिर है. राजवीर, तूने आज वो कपड़े पहने हैं जो मेरे डैड ने तुझे दिए हैं. बहुत महंगे हैं, वेरी कॉस्टली, यू नो. तेरी तो औकात भी नहीं है कि तू वो कपड़े ले या पहने. और अब जब तूने वो पहन ही लिए हैं, तो अब उन कपड़ों की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना, अपनी जान देके. काम हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्टैक्ट. तुम्हें जैकेट दी थी, कहाँ गई? वो एक्चुअली टाइट थी. मेरी भी. हम दोनों की जैकेट टाइट थी, तो मैंने हमारी जैकेट्स टेलर के पास भिजवा दी ताकि वो हमें ऑल्टर करके दे दे. You mean to say तुमने तुम दोनों की जैकेट्स एक साथ में दी है? अब आपने राजवीर को अपना बेटा बोल ही दिया है, तो मैं उसका भाई नहीं बन सकता क्या? लव यू मेरे शौर्य भाई. इतनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली इसे भी प्यार हो गया हमारे राजवीर से. चलो आओ, पूजा में चलते. कम आओ राजवीर. राखी जी, जी ये लीजिए, आरती शुरू कीजिए. जी. मम्मी जी, आरती आप शुरू कीजिए. थैंक यू. क्या? मुझे खुश करने के लिए. मतलब? 23 साल के बाद तू दिवाली की आरती अटेंड कर रहा है.
इतने सालों में ना तूने दिवाली, होली, कोई त्योहार, कोई पूजा, कोई कुछ अटेंड नहीं किया तूने। आज लग रहा है मेरा परिवार एक साथ है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सब साथ हैं। It feels so good, so good. I'm so happy. प्रीता जो नहीं थी, तो प्रीता नहीं थी तो फिर क्या दिवाली, क्या होली? अब तो है। लव यू। प्रीता, मेरी जिंदगी तुम बिन सूनी है, प्लीज वापस आ जाओ। ये हमारा घर, ये हमारी अयोध्या, और तुम इस घर की सीता। तुम बिन ये अयोध्या सूनी है, बहुत सूनी। प्लीज वापस आ जाओ। मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरी चाहत, मेरी किस्मत, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। इस घर की दहलीज तुम्हें बुला रही है, प्लीज वापस आ जाओ। कहाँ है ये निधि? ओह, मेरा फोन। वैसे आरती में मेरा नंबर आने में अभी टाइम है, तो बात कर लेती हूँ। प्रीता कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी मेरे साथ उसने आरती की है, और अभी ऐसे कैसे जा सकती हो? कहाँ चली गई? ये निधि यहाँ क्यों नहीं है? कहाँ चली गई? आखिर कहाँ हो तुम निधि? सियावर रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। राखी जी, सबको आरती दे दीजिए। जी। अरे शनाया, ये लो तो। थैंक यू। वो आपने बोला था ना जब आरती खत्म हो जाएगी उसके बाद एंकरिंग कर सकती हूँ, तो अभी आरती खत्म हो गई है, सो कैन आई गो एंड स्टार्ट? अच्छे से करोगे? So what are you waiting for? Go. अच्छा, वो दिवाली का जो इवेंट है ना, वो घर के दूसरे हिस्से में चल रहा है, तो आपको वहाँ जाना है। और मैं आपको स्क्रिप्ट ईमेल कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, उसमें सारा पूरा सीरीज लिखा, और वहाँ पे मेरे मैनेजर होंगे, वो आपको समझा देंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट शालिनी महाल, ऑल्सो नोन एज शनाया खुराना। हैप्पी दिवाली यार टू ऑल माय सैसी मासी क्लासी पीपल। वैसे आप सबको पता है आज क्या है? दिवाली का त्योहार है यार। दिवाली ना खुशियों का त्योहार है, सेलिब्रेशंस का त्योहार है, लाइट्स का त्योहार है।
क्रैकर्स का त्योहार है। तो ना इस त्योहार पे मैं आप सबके सामने पहली बार लाइफ में यार एंकरिंग करने वाली हूँ। I mean, थोड़ी सी नर्वस हूँ लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोग मेरा साथ देने वाले हैं कि नहीं? थैंक यू। वैसे ना मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं आप लोगों को बोर करने वाली हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ आप सबको एंटरटेन करने आई हूँ। और एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब है ढेर सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारा डांस, मस्ती, धूम धड़ाका, सब कुछ। तो आप तैयार हैं? तो सबसे पहले आपसे मिलने आ रहे हैं पिछली सी चमक, अर्जुन सी नजर, अर्जुन बिजलानी। और उनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सी स्वीट सी शाइनिंग स्टार निकी शर्मा। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर टू। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है। ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के, डंग ओढ़ के, तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के। इश्क नहीं करना नाप तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के। ओ मैं तो चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर, तेरा होया मैं यार में, भूले आए संसार में। चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर, तेरा होया मैं यार में, भूले आए संसार में। जग तेरे लिए छोड़िया, दिल तेरे संग छोड़िया, अब तेरा मैं तो हो गया, आगे तुझे मैं खो गया, खो गया। इश्क के ख्वाब ख्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज़ झूम लूं मैं, उर्दू की किताब सा है। इश्क के ख्वाब ख्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज चूम लूं मैं, उर्दू की किताब सा है। बताता चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर, तेरी होई मैं यार है, भूले आए संसार में। चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर, तेरी होई मैं यार में, भूले आए संसार में।
तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। आवारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ, तो जब से मिला है। कुंवारी मैं तो सोनी है, तू भी तो है कुंवारा, चढ़ती जवानी मेरी लुट ले नजारा। जो करूँ मैं तुझे तू समझ ले इशारा, इश्क में तेरे आए मैं तो मर गई। कुंवारी है तो सोनी है ते मैं भी है कुंवारा, चढ़ती जवानी हुणे लुट ले नजारा। जे ना मैनू करती नहीं पुछना दोबारा, फिर रोटियां पकाई नाले मेरे गाने गाई। ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा तेरा तो दूर, अंबरा तो आई तू लगती है हूर। अब तेरा नखरा तेरा की कसूर, मैनू नहीं पसंद तू कर दी जरूर। ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा नजरों से दूर, अंबरा से आई मैं तो होके मजबूर। आई हूँ पसंद मैं तुझे भी जरूर, तेरी मेरी जोड़ी अब होगी मशहूर। ना जा 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 गिरीश भैया, सबको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल गई ना? हाँ, मैंने सबको सर्व कर दिया। परफेक्ट, तो हम स्नैक्स स्टार्ट करवा देते हैं। आप यहाँ पर सर्व करवा दो, मैं फर्स्ट रो पे सर्व करवा देती हूँ। जी। परफेक्ट। ओके। क्योंकि अभी थोड़ी देर बल्कि आप करवा दीजिए। जी। अब कुछ चाहिए आपको माँ? मुझे बहुत सारा काम है, यहाँ पर स्नैक्स सर्व करवाना है, फिर डिनर लगवाना है और फर्स्ट रो पे भी करवाना है। आपको कुछ चाहिए? शट अप। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या पलकी? दिमाग में भूसा भरा है तेरे? हाँ, कुछ सोचती वोचती नहीं, जिंदगी ऐसे ही गुजारने का फैसला कर लिया? कुछ प्लान बना, कुछ सोच। अच्छा बता, हम यहाँ क्या करने आए थे? दिवाली पूजा। दिवाली की पूजा तो हम घर में भी कर सकते थे, है कि नहीं? हम यहाँ क्यों आए? अरे यहाँ पर हम आए हैं कि इनकी दिवाली पूजा की वजह से हम अपनी जिंदगी की दिवाली मना सके। तू तो जानती है ना कि बहुत जल्दी हम इस घर के रिश्तेदार बनने वाले। बस वही रिश्तेदारी निभाने के लिए आए। देख कितना बड़ा घर है, मुझे तो लगता है कि इनका दिल बस थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो हम जैसे 2-4 परिवार को अडॉप्ट कर सकते हैं और फिर बड़ा सा बंगलो दे सकते हैं। करोड़ों का बंगला तो दे सकते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां और 15-20 नौकर भी। इसलिए मैंने सोचा है कि आज जब ना राखी जी शनाया का हाथ शौर्य के लिए मांगेंगे तो मैं फट से हाँ कह दूंगी, है कि नहीं? माँ, आपको क्या हो गया है? आपको सीरियसली लगता है कि वो शौर्य हमारी शनाया के लिए अच्छा लड़का है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं शौर्य को, और आप ये भी जानते हैं कि उसने क्या किया था। बल्कि ये जब तक तू नौकरों वाले काम करती रहेगी ना कि उसको पानी नहीं मिला, उसको समोसा नहीं मिला, उसको चाय नहीं मिली, उसका ख्याल रखो, तब तक मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। हाँ, अगर तू पैसे रुपए की, घर गृहस्थ की और ये बढ़िया बढ़िया कपड़ों की, मेकअप शेकअप की, फैशन वैशन की बात करेगी तब जाकर मैं तेरी बात सुन भी लूंगी। अरे तू नहीं जानती कि आज राखी जी ने बोला है कि शौर्य और शनाया के साथ साथ तेरी और राजवीर की शादी की भी अनाउंसमेंट करेंगे मीडिया के सामने। तू सुन, जब राखी जी तेरी शादी का हाथ राजवीर के लिए मांगेंगी तो तू साफ साफ मना कर देना बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उस भगट्टे के साथ तेरी शादी हो। मैं चाहती हूँ एक बार शौर्य से बात कर लूँ कि उसकी नजर में कोई करोड़पति दोस्त है क्या। अगर कोई दोस्त है ना तो तू उसके साथ सेटिंग कर लेना, उसका दिल जीत लेना, बस उस करोड़पति से। माँ, आप कुछ भी। अरे निधि बहन जी, हैप्पी दिवाली जी। What? Excuse me? Did you just call me बहन जी? दोबारा मत कह। अरे लगता है आपको बुरा लग गया। वो तो मुझे भी लगा कि शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, जल्दबाजी में आपको बहन जी बोल दिया। वो क्या है ना, ठीक है, आपको अगर बहन जी नहीं सुनना, बुरा लगा आपको, तो वो रस्म रिवाज वाली रिश्ते से बुलाती हूँ, वो समधन जी, ठीक रहेगा? हेलो, आई एम नॉट योर समधन जी। अपनी औकात में रहिए, समझी? मेरा मतलब वो। इनफ। माँ, मैं कहाँ जा रही है तू? निधि जी कितनी बदतमीजी करती है। ये औकात क्या होता है? उन्हें समझना चाहिए कि आप इस घर की गेस्ट हैं, और ऐसे बिहेव करता है कोई गेस्ट के साथ। कोई बात नहीं, ये बड़े घर की मालकिन है ना, तो थोड़ी बहुत ऐब तो होंगी। बस ये शादी हो जाए, उसके बाद हम भी बड़े घर के हो जाएंगे
और हमारे अंदर भी ऐब आ जाएंगे। उसके बाद ये सब हमारे नखरे उठाएंगे। आप कुछ भी बोलते हो। चलो आप मेरे साथ पानी पी। मैं ना आप लोगों को लड़कियों के बारे में कुछ राज की बात बताने आई। कौन कौन इंटरेस्टेड है सुनने में? आई एम श्योर सभी है, राइट? सो वेल, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों में ना जितनी नजाकत होती है उतनी ही उनमें ताकत होती है। जब ना वो लहराती हैं तो क्या गजब ढाती है। अगर ना वो किसी भी लड़के को एक बार नजर भर कर देख लेना तो बिजली से चमक जाती है। अगर गलती से वो आपके आसपास से गुजर गई ना तो दिल की धड़कनें धक 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 तेज होने लगती है ना? तो ऐसे ही आप सबकी दिल की धड़कनों को और तेज धड़काने आ रही है नविका कोटिया, ऐश्वर्या खरे और मेरी फेवरेट सना सैयद। जोरदार तालियां। सन सन ना 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 ना, सन सन ना ना ना। प्लीज वेलकम। जारी 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन ऐसा कहीं कोई नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं। ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन, ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन। जा जा जारी पवन जारी पवन सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन। हाँ जी
नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये घिन कड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय खट खट बाज 10 तक वो न अब तक आया रे तब से हाँ देखी राही के अब तू खोल बाहें आजा मड़ घूमे रे मचले रे मोरा मन गूंजे रे बालम के बोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम रघुवर तेरी राह निहारे रघुवर तेरी राह निहारे सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। निधि जी, आपने इतनी रूडली क्यों बिहेव किया मेरी माँ के साथ? I mean, आपको समझना चाहिए कि वो इस घर में गेस्ट है। आप उनसे क्या किसी से भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए आपको, उन्हें बुरा लग सकता है। अच्छा, ऐसा क्या कहा मैंने जो उन्हें बुरा लग सकता है? ओहो वो जो कॉमन सी बात की थी मैंने, औकात वाली। ठीक है, तो उनसे कह दो ना मेरे घर ना आए। बार बार मेरे घर में उठ के क्यों चली आती हैं? ना वो यहाँ आएंगी, ना मुझे उनके मुंह लगना पड़ेगा। और वैसे ना तुम मेरा माइंडसेट चेंज कर सकती हो, ना ही इस दुनिया का। और मुझे मत बताओ कि मुझे किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन का नहीं। निधि जी, शब्द अपने, संस्कार भी अपने। मेरे संस्कारों पे मत जान। मैं आपके संस्कारों पर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि बस, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। निधि जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी मॉम से इस तरह रूडली बिहेव मत कीजिए। उन्हें राखी आंटी ने इनवाइट किया था। हाँ, मेरी माँ थोड़ी ओवर एक्साइट हो जाती हैं, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स को देखकर खुश हो जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज वो दिल से आप लोगों को पसंद करती है। और आप उनसे इस तरह बात करेंगे तो उन्हें सच में बहुत बुरा लगता है। प्रीता, प्रीता आरती करने के बाद चली कहाँ गई? क्या वो मेरा भ्रम था? नहीं नहीं नहीं, वो भ्रम नहीं हो सकता। वो प्रीता ही थी, लेकिन प्रीता कहीं कहाँ है? पलकी, ठीक हो? यस, थैंक यू। हे, छोड़ उसे, वो खड़ी हो गई ना,
अब वो गिर नहीं रही, शी इज फाइन। और तुम क्या हर जगह गिरती रहती हो? कभी यहां स्लिप हो जाती हो, कभी वहां स्लिप हो जाती है। हद है यार, पता नहीं क्या चल रहा है। ये क्या था? बल्कि मैं भी आता हूँ। राजवीर, तुम क्यों लड़ना चाहते हो उससे? मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, बल्कि उसे तमीज सीखने की जरूरत है। मैं उसे तमीज सिखा कर आता हूँ। अच्छा राजवीर, मेरी बात तो सुनो। तमीज तो इन सबको सीखने की जरूरत है। पता नहीं शनाया को इस शौर्य में दिखता क्या है, मरी जा रही है इससे शादी करने के लिए। बदतमीज लड़का। वो झुमका वेल, खट्टी मीठी टकरार से बनता है प्यार, और प्यार होता 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 है कई बार। क्या करें, ये जवानी है दीवानी, दिल का चैन। क्या झुमका झुमका झुमका, वो झुमका। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पारस, बसीर, सना, और स्वागत तो करो हमारा। तालियां तो बजा दो यार। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? अकल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू। पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह, बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चाका। बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा ले। झुमका गिरा, झुमका गिरा, What झुमका? झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार।
सैंडी किधर है? जैकेट का क्या हुआ? राजवीर की जैकेट बन चुकी है ब्रो, और वैसे जैसे तू चाहता था। शौर्य, मेरी बात कराओ। ब्रो ही वांट्स टू टॉक टू यू। मैं फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ। हेलो मिस्टर शौर्य, आपको तो पता होगा कि लोगों के नाम होते हैं, मेरा भी एक नाम है, पहचान है, क्योंकि मैं अपना काम इतनी बारीकी के साथ करता हूं कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता कि मेरा धागा कहां से कहां निकल गया। कारीगरी, लोगों को मेरी कारीगरी तो पसंद आए पर कोई उसे समझ न पाए। सच कहूं तो मैंने आपके जैकेट में पाइपिंग की है और उस पाइपिंग में मैंने गन पाउडर का यूज किया है। जो भी आदमी वो जैकेट पहनेगा उसे आप जब जी चाहे उड़ा सकते हैं। और हाँ, आपको उसके आसपास रहना होगा। उस आदमी को उड़ाने के लिए आपके पास एक रिमोट भी होना चाहिए। ये है वो रिमोट और ये उसका रेड बटन। उस आदमी को उड़ाने के लिए आपको बस एक रेड बटन दबाना है और वो बंदा उड़ जाएगा, ब्लास्ट होगा। उस आदमी की ऐसी हालत हो जाएगी कि अगर उसे बचाना है तो स्वयं भगवान को धरती पर उतरना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कलयुग में तो भगवान धरती पर उतरेंगे नहीं। मेरा मतलब है उसकी मौत पक्की है। खैर, मैंने तो आपकी जैकेट तैयार कर दी है, लेकिन दोनों जैकेट एक जैसी हैं और आपस में अदल बदल ना हो जाए इसलिए मैंने गन पाउडर की जैकेट के कॉलर में एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया है। इसलिए दोनों जैकेट जब आपके पास पहुंचे तो आपको वो जैकेट पहननी है जिसके कॉलर में कपड़ा ना लगा हो। So, now excuse me. हेलो जी, हाँ, पैसा मिल गया। थैंक यू सो मच। तो लीजिए सैंडी जी, आपका ये जैकेट और ये रहा रिमोट, जरा संभाल के। हेलो, थैंक यू बताने के लिए। तुम फटाफट यहां से निकलो। 4 क्रिमिनल जेल तोड़ के भागे हैं, चारों के चारों खतरनाक हैं। जल्दी करो। रास्ते में कर्फ्यू लगा हुआ है, जल्दी। मैं तो चला। इस राजवीर ने बहुत परेशान किया मुझे, पर अब ना चलेगा उसका राज, ना रहेगा वो वीर। अब चलेगा तो सिर्फ शौर्य का तीर, और वो राजवीर सबके सामने मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा, सबके सामने जलेगा। बहुत शौक था ना उसे इस लाइमलाइट में रहने का, हीरो बनने का। इसी लाइमलाइट की आग में जलेगा वो आज। और थैंक गॉड मेरे पास निधि मॉम है, वरना उनके बगैर तो मैं ये कर ही नहीं पाता। हाँ, तो मैंने बोला था ना उसको। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है राइट नाउ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मॉम, ये क्या चल रहा है? डैड ने राजवीर को अभी मेरी जैसी सेम टू सेम जैकेट दी, एंड दैट जैकेट इज वेरी एक्सपेंसिव। मेरा दिल जल रहा है मॉम, एंड बात एक्सपेंसिव की भी नहीं है। डैड ने सेम टू सेम जैकेट कैसे दी है? उससे इतना प्यार, उससे इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं डैड? मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। आई एम रियली डन विद दिस। आई हेट दिस। आई नो, इवन आई हेट दिस। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या चाहते हो। मौत। I want Rajveer dead, Mom. मैं थक गया उससे। I want him gone forever. हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जहां तक मैं जानती हूँ, उन जैकेट्स के मेजरमेंट्स गलत थे। अब तुम्हें बस सिर्फ इतना सा काम करना है कि उन जैकेट्स को वापस टेलर के पास भेजना है ठीक कराने के लिए, और ये बात पहले से ही घर वालों को पता है। बस फिर बाकी का काम हमारा टेलर संभाल लेगा। यस मॉम, अब मैं जान गया हूं कि वो टेलर कौन है, वो टेलर क्या है। अब वो टेलर का ही ट्रेलर चलेगा। मेरा राजवीर, तूने जो कुछ भी किया बता क्यों किया? देख राजवीर, मुझे पता नहीं है तू किस बारे में बात कर रहा है। मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैं कब, कहां, कैसे मारूंगा, तू उस बारे में बात कर रहा है क्या?
गाइस मजे आ रहे हैं? आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉयिंग। भाई हमारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, एंजॉय तो कर ही रहे होंगे आप लोग। हाँ, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? ओके फाइन। तो फिलहाल मैं यहाँ बहुत जरूरी डिस्कशन करने आई हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है दिवाली में क्या क्या हो सकता है? I mean, जब मैं बचपन में छोटी थी, खैर बचपन में तो सारे छोटे होते हैं, आप भी छोटे होंगे, राइट? वेल, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि हाथ में ना बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है या फिर कहीं पर आग लग सकती है, राइट? लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ ना तो मुझे ये पता चला है कि करंट भी लग सकता है यार। नहीं समझे? कैसे समझेंगे? तो यही बात आपको समझाने आ रहे हैं रोहित सचांती और ऐश्वर्या खरे। अब ग्राउंड ऑफ अप्लॉज। वैसे ना ये ग्रुप है चंड, लगा 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 करंट। सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी।
ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला इश्क वाला। यहाँ भी नहीं है निधि, ये उसी का कमरा है ना नीचे मिली ना यहाँ है। आखिर ये लड़की है कहाँ? आ गई प्रीता, अभी तो यही थी। रो को कॉल करती हूँ। फोन भी अभी ऑफ होना था क्या? इसको चार्ज में। रो कहाँ है तू? मैंने तुझे बोला था यहाँ रहने के लिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? मुझे तेरी जरूरत है रो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। मुझे मुझे ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या? तुम्हारा ब्रेसलेट है जो तुम शायद भूल से मेरी बहन के हाथों में छोड़ गए। कहते हैं ना, गुनहगार अपने आप को कितना भी बचाए, वो अपने गुनाह की कोई ना कोई निशानी छोड़ ही जाता है। तो तुम हो निधि, जिसने मेरी बहन को इतने घाव दिए, जिसने मेरी बहन को इतनी तकलीफ दी, जिसकी वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ में नहीं खड़ी, जिसने मेरा सब कुछ ले लिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी, समझी तो समझी ना। प्रीता कहाँ जा सकती है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रीता यही आसपास है। चलो ना मेरे साथ। ये दिवाली की रात, ये सेलिब्रिटीज की बारात, सब एक से बढ़कर एक, दिल हो गया शेख, सब के सब हीरे, कुछ तेरे हैं कुछ मेरे। वेल, जब भी इनका जिक्र होता है शब्द कम पड़ जाता है। द चार्मर, हैंडसम, वन एंड ओनली शब्बीर अहलूवालिया। यार शब्बीर जी, मेरा एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतोगे यार। रमैया बस्ता भैया डांस का भूत चढ़ाए। प्लीज वेलकम शब्बीर अहलूवालिया।
भैया अया हो राम मैया ए वस्ता भैया हो राम मैया ए वस्ता भैया अया हो राम मैया ए वस्ता भैया हो Dance with me now I can't break away आज सारी फिक्रें तू shake away दिल थिरकता डांस वाले ग्रूव पे नाचू मैं तू स्टेप मेरा वेक वे आज सारे काम कल पे डाल के तक दिन नाची जाए ताल पे डिस्को जैज ब्लूज सारे भूल के देसी वाले गीत पे तू झूल के भले किया छैया रे अब करता था थैया रमैया मस्ता भैया कब कहाँ मारेगा? तू मुझे मारने की बात कर रहा है? यार मेरे पास टाइम नहीं है सब। शौर्य प्लीज, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तेरे पास दिमाग क्यों नहीं है? तुझे बात समझ नहीं आती ना? एक्चुअली मुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है। समझने के लिए जो चीज की जरूरत होती है, तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? दिमाग की कमी है तेरे पास, इसीलिए तू नहीं समझ पाता। कमाल है यार, तू हर वक्त बच्चों की तरफ फाइट क्यों करता रहता है? यार चल, बच्चा तो बच्चा ही सही। I don't mind. I'm like this only. तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तू मेरे बारे में क्या बोलता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजवीर। So chill. शौर्य, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। राजवीर, मैंने तुझसे पहले भी कहा है,
आज दिवाली है और मुझे तुझसे कोई फाइट नहीं करनी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू यू। अच्छा रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, पर तू मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। आई डोंट लाइक दैट। तुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुझे समझाता हूँ। बोल बोल। शौर्य, तमीज से रह ले फॉर अ चेंज। तमीज? ब्रो, मैं तुझसे कितनी तमीज में रह रहा हूँ, मैं कितना अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तुझसे, लेकिन तू ये समझ नहीं रहा। तू मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है राजवीर। अच्छा, और तू? तुझ में अच्छाई? किस गलतफहमी में जी रहा है तू? एनीवेज, मैं तेरी ये गलतफहमी दूर नहीं कर सकता। You're right. You're absolutely right. तू मेरी गलतफहमी दूर नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास टाइम नहीं। मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन मैं अपना टाइम तुझ पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं राजवीर, इस बार तू गलतफहमी में। तेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं। सोच ले। तेरे पास टाइम है, तुझसे ना सिर्फ बहस करवा दूं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे तुझे सिर्फ इतना कहना है, जहां कहीं भी तुझे पलकी दिखे तो उससे दूर रहना। दैट्स इट। क्या बोला? फिर से बोल। हेलो राजवीर, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो। अरे ये रोड पे ये दोनों बेहोश ऐसे कैसे? रुक। आकाश, उठ जाओ। बैठ आराम से। बैठो जल्दी। कौन हो यार तुम लोग? अब हम तेरी सवारी। देख, हमने तेरी गाड़ी का नंबर तो देख लिया और हमको पता है तू कहाँ जा रहा है। तो हमको बस मुंबई से बाहर निकाल दे। तो हम बोट के रास्ते महाराष्ट्र से बाहर और गुजरात के रास्ते से होते हुए अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे। क्या सोच रहा है? देख, तुझे गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, हम गाड़ी चला लेंगे। लेकिन एक बात याद रखियो, अगर गाड़ी हमने चलाई तो तू यहाँ से चलता बनेगा। तेरे इतने टुकड़े करेंगे कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। हम कहीं तुझे भी मारना पड़ेगा हमें। तुम लोग वही हो क्या जो जेल से भागे थे? भगवान, ये क्या हो गया मुझे? बार बार हाथ से फोन क्यों गिर रहा है? क्या बात है? बच के भागने की कोशिश कर रही? तुम्हें लगता है कि तुमने जो काम किया है उससे तुम बच सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया है मेरी बहन के साथ, उसके लिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी या सजा नहीं दिलवाऊंगी? या फिर सबके सामने जलील होने से पहले, जेल जाने से पहले तुम मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हो? ठीक है, तो जवाब दो। जवाब दो कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? क्यों किया उसके साथ तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुमने उसके साथ कुछ किया या नहीं। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने उसके साथ जो किया वो क्यों किया? तुम्हारी मुझसे दुश्मनी थी ना? आज तक मुझे यही समझ नहीं आया कि तुम मेरी दुश्मन क्यों हो, और तुम वो दुश्मनी मेरी बहन तक ले गई। क्या किया था उस बेचारी ने तुम्हारे साथ, जो इतना बुरा किया तुमने उसके साथ? पहले उसे किडनैप करवाया, फिर उसका एक्सीडेंट करवाया, और जब वो हॉस्पिटल में अपने घाव लेकर अपनी किस्मत से जूझ रही थी तो तुमने उसके हॉस्पिटल के कमरे में आग लगा दी। तुम्हें ये काम किया है ना? ये ब्रेसलेट तुम्हारा है ना निधि? तुम हॉस्पिटल में थी, मैंने तुम्हें देखा था। क्या लग रहा है कि तुमने जो किया उसके बाद तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया? मुझे
तो बिल्कुल सही लगता। जो मेरे दिल के सबसे करीब था, तुमने उसे मुझसे छीना और मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा है ना, अगर कुछ बचा है ना मुझ में, तो सिर्फ इतनी हिम्मत कि जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है, मैं उसकी सही सजा तुम्हें दिलवा सकूं, उसकी सही सजा तुम्हें दे सकूं, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी, किसी भी हद तक। समझे तुम? ठीक है, समझ लो, मैंने किया सब कुछ। मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप करवाया। फिर उसके बाद मैंने वेयरहाउस में उसे जलाने की कोशिश की। वो वहां से जब बच के निकल गई, तो मैंने ही हॉस्पिटल आके पहले उसे मारा और उसके बाद उसकी चिता को वहीं आग भी लगा दी। पर वो फिर बच के कोमा में चली गई। आप लोग ये सोचोगे कि इसने कुछ कहा भी नहीं और कुछ बताया भी नहीं, फिर भी ये इतनी तालियां क्यों बजा रही? वेल, अभी बता देती हूँ। वो क्या है ना, जब आप किसी अपने फेवरेट इंसान को देखते हो तो दिल खुश हो जाता है। आई एम श्योर आपका भी होता होगा, राइट? तो ऐसे ही ना मेरे भी दो सबसे प्यारे, सबसे फेवरेट लोग आए। एक्चुअली ना वो सिर्फ दो लोग नहीं है, वो ना दिवाली के पटाखे हैं। आई मीन दिल वाले हैं, ज़ूबी डूबी। मतलब साड़ी के फॉल से मैच करो यार, कोई तो इन दिल वालों को कैच करो। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुग्धा चपेकर एंड कृष्णा पाल। कम ऑन मेरे देसी बॉय एंड देसी गर्ल, हिट द अप्लॉज। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन। Zubidu param Zubi pampara, zubi param pam, zubi नाचे क्यों पागल सुबेरमन। शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zubi dubi pampara, zubi dubi parampa, zubi dubi नाचे क्यों पागल सुबेना। रिम झिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियां। भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zubi dubi pampara, zubi dubi parampa, zubi dubi नाचे क्यों पागल सुबेना।
फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी छोड़ दिया दिल। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चलती बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे। कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। स्क्रैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, कैच किया कैच किया कैच किया ये पुलिस ले राइट टर्न ले ऐसे राइट ले ये राइट ले। क्या कोई राइट टर्न ले, पीछे गाड़ी है, पीछे ले गाड़ी पीछे ले, चले गाड़ी पीछे ले, चले ना रे मामू है आगे। अरे पीछे गाड़ी है, पीछे ले। डरने का नहीं है पुलिस से। एक काम करो, यहाँ से गाड़ी से बाहर निकलो और दूसरी गाड़ी के पीछे छिप के निकल जाते हैं हम लोग। और सुन, तू वहाँ से आगे गाड़ी लेके हमें वहाँ पे मिल, वहीं मिलते हैं तुझसे। चल 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 चल। मिलोगे तो तब ना, जब मैं रोकूंगा। मैं कार लेके भाग नहीं जाऊंगा। अरे ये नहीं। ए शान पट्टी नहीं प्लीज। देख रहा है ये, चुपचाप वहाँ पे मिलते हैं तुझसे। मिलेगा ना? ओह गॉड, अब भागने का चांस ही नहीं है। अब तो इनको लेके ही जाना पड़ेगा। शौर्य की जैकेट ले ली इसने, और ये जैकेट शौर्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो अब शौर्य के लिए इनको झेलना ही पड़ेगा। चल निकल। हाँ चल रहा हूँ। अरे चल 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 निकल। देख, तू जिधर भी जाएगा हम भी उधर ही जाएंगे।
और आज रात 10:30 तक वहीं रुकेंगे। बाहर पहरा बहुत सख्त है और चेकिंग भी जोरों शोरों पे चल रही है और तलाशी भी जोरों पे चल रही है भाई। आज रात हमें कहीं लंबे समय के लिए छिपना पड़ेगा। लेकिन 10:30 तक क्यों? अरे दिवाली आकाश बेटा, 10:30 तक लोग घर से बाहर निकलेंगे, दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे और दिवाली में मस्त हो जाएंगे और ठीक उसी शोरगुल में हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वैसे भी तब तक इन नाकों पे सख्ती कम हो जाएगी, हम आराम से निकल जाएंगे। क्यों बे, अच्छा प्लान बनाया ना मैंने? हाँ। So guys, कैसी लग रही है आपको ये दिवाली पार्टी? हाँ, फैंटास्टिक, एक नंबर, बहुत बढ़िया, रोमांटिक, क्या बात है। वेल, ये जो प्यार होता है ना, इसके कई रंग होते हैं, हजारों रंग होते हैं। मतलब अगर लड़का लड़की के बीच हो तो रोमांस, अगर भाई भाई के बीच हो तो रोमांस, और अगर दोस्तों के बीच हो तो भी रोमांस, राइट? सो रिश्तों में दोस्ती का रिश्ता है सबसे बाका। हाय मेरे गुज्जू पटाखा। A big round of applause for our Desi boys, Manish Jor and Krishna Kaur. ఉంటుంది ఉంటుంది
उतूंगी नाचेंगे अपनी उठा करके लूंगी नाचो 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 वीर नाचो 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 बिच्छू कांटा लागे ऐसा नाचो आदि वेरी आई पॉइंट दे कोने को आज जरा चमके डांस मम्मा अपने सॉन्ग पे तो छाए पूरा डांस मम्मा This is not the end yet. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओह गॉड, कमरे की हालत देखो क्या से क्या हो गई। गिरीश को मैंने कहा था कि गेस्ट रूम की विंडोज ओपन है, प्लीज उसे बंद कर दे, लेकिन नहीं, पता नहीं ध्यान कहां है इसका। वैसे गलती मेरी, जब मैंने विंडोज को खुला देखा था मुझे खुद ही आकर विंडोज को बंद कर देना चाहिए था। देखो क्या हालत कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इतना बुरा करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं निधि, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझसे बदला लेने के लिए तुम मेरी बहन तक पहुंच गई, तुमने उसकी जान ले ली। बचा क्या है उसमें अब? पापी, ब्लडी क्रिमिनल, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। चलो मेरे साथ। कैसा पाप? किस पाप की बात कर रही हो तुम? अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। मेरी बहन को जला के मारने की कोशिश करने का पाप, और उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, मैंने जो कहा वो तुमने मान लिया, तो अब जो कहने जा रही हूँ ना वो भी सुन लो और उसे भी मानो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे जिस टाइम तुम्हारी बहन का किडनैप हुआ उस टाइम तो मैं शहर में थी भी नहीं। चुप करो निधि, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो पूरी तरीके से। मैं कल रात को ही आउट ऑफ टाउन से वापस आई हूँ। तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? मैं इस बात का प्रूफ भी दे सकती हूँ। मेरी फ्रेंड की नीस का बर्थडे था, मैं वहाँ बर्थडे पार्टी में थी। इतने लोगों के बीच उसकी फोटोज है मेरे पास, और वही फोटोज मैंने फैमिली ग्रुप पे डाली है, सबने देखी है। सब जानते हैं कि मैं टाउन में थी ही नहीं। तुम्हें किडनैप कैसे करूंगी? रुको तुम। ये देखो, ये रही उस पार्टी की फोटोज। तुम खुद अपनी आंख से देख सकती हो ना। मैं यहाँ पे थी ही नहीं तो मैं तुम्हारी बहन का किडनैप कैसे करूंगी? तुम जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो वो सब मैंने किया ही नहीं। और हाँ, क्या बोल रही थी तुम? तुमने मुझे हॉस्पिटल में उस नर्स के साथ देखा। मैं नर्स को पैसे दे रही थी। हाँ, दे रही थी पैसे, पर तुम जानती हो मैं किस बात के पैसे दे रही थी? ये जानने की कोशिश की तुमने? अरे वो मेरी फ्रेंड रो की कुक है, उसे पैसों की जरूरत थी। मैंने उसे वहां हॉस्पिटल में देखा तो सोचा कि मैं पैसे दे देती हूँ। ब्रेसलेट ब्रेसलेट एक जैसे कितने मिलते हैं मार्केट में? मैं डुप्लीकेट भी तो ला सकती हूँ ना। हाँ, पर टाइम डुप्लीकेट बना सकती हूँ क्या? मैं उसी टाइम कोलकाता में थी तो तुमने मुझे मुंबई में कैसे देखा? मैंने कैसे तुम्हारी बहन का किडनैप किया होगा?
क्या बोल रही है तुम? एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा, समझी? तो विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम विश्वास करना नहीं चाहती। तुम्हें सबूत देती हूं। इसी ब्रेसलेट की बात कर रही हो? थैंक गॉड मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मेरा ब्रेसलेट खो गया है। मैंने रोका, सेम ब्रेसलेट ले लिया। हम दोनों सेम ब्रेसलेट खरीदा था ना, उसका ब्रेसलेट आज मेरे काम आ गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी बहन के साथ जो हुआ ना, उसमें निधि तुम्हारा ही हाथ है। लेकिन आज ये तस्वीरें और ये ब्रेसलेट दिखाकर तुमने मुझे तुम्हें सजा देने का मौका छीन लिया है। लेकिन भगवान की कसम, अगर मुझे पता लग गया ना कि मेरी बहन की आज जो हालत है उसमें तुम्हारा जरा सा भी हाथ है, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, समझी तुम? थैंक गॉड रो का ब्रेसलेट आज कितना काम आ गया, वरना मैं बहुत बुरी फंसती। ओए आकाश, बबलू, अरे यार ये तो कोई सेलिब्रिटी घर लगता है। ओ मी, ये अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान का घर तो नहीं है ना? इस घर में जाना है हम लोग को। नहीं यार, मुझे तो अक्षय कुमार का घर लग रहा है ये। अबे चुप करो फकरो। लेकिन जो भी है किसी बहुत बड़े पैसे वाले का घर। अबे ये ले तेरा जैकेट। और हाँ सुन, कोई होशियारी मत करना, समझा? वरना देख रहा है ये पॉकेट में क्या है। देख तूने अगर जरा सी भी शान पट्टी करी ना तो तुझे किसी भी कोने से ठोक दूंगा। बेमौत मारा जाएगा तू। हाँ ये वही टनाटन फोन कर रहा है तेरे को बार बार। छोड़ना, मेरा मैटर है। ये तेरा मेरा क्या है? देख, शांति से रहेगा तो सही रहेगा। अगले 1.5 घंटे में हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, नहीं तो समझा इस रात की सुबह नहीं होने देंगे तेरी। जा। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस प्लीज आप लोग 1.5 घंटे से पहले निकल जाना। मेरा मतलब है 1.5 घंटे तक रुक सकते हो। झकास, चलो रे। चल चल। चल। सामने से नहीं, वो लाल गाड़ी दिख रही है, उसके बाजू से रास्ता है अंदर जाने का। मेरे साथ चलो, आवाज नहीं। So guys, आपको ये दिवाली कैसी लगी? झकास, फैंटास्टिक, अमेजिंग, राइट? एक्चुअली ना ये जो दिवाली का त्योहार होता है ना, ये बहुत अमेजिंग होता है, लाइक सीरियसली। बट आपको पता है एक और चीज़ है जो बहुत अमेजिंग होती है, पता है क्या? जब दो लोगों के बीच प्यार होता है ना, तो भले ही उनमें कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों ना हो जाए, कितने गिले शिकवे क्यों ना हो जाए, पर आज नहीं तो कल हम मिलते जरूर है ना?
तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। सच है कुछ भी नहीं। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही तेरी बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही ना है ये पाना रंग है मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू, वो खुशबू क्या खुशबू ठहरे ना जो तेरी सांवरी जुल्फ के रूबरू, तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी, अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, अब तक जहां में सुबह शाम है, अब तक मेरे नाम तू, अब तक जहां में मेरा नाम है, अब तक मेरे नाम तू, अब तक जहां में मेरा नाम है,
एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। राजवीर सुनो ना, तुम जानते हो ना आज क्या होने वाला है? आज दिवाली है तो सबको ही पता है आज क्या होने वाला है। अरे बुद्धू, दिवाली है तो मुझे भी पता है, और आज खास क्या होने वाला है ये जानते हो तुम? ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन, मैं बताऊंगी। तो आज ये होने वाला है कि जो हमारी बड़ी माँ है ना, वो कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी अनाउंसमेंट्स करने वाली है। अरे बुद्धू हंस क्या रहे हो? तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट, मतलब तुम्हारी और पलकी की और शौर्य और शनाया की। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। अरे जब प्यार है, रिश्ता है, तो अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी कहा वो तो नशे में कहा, होश नहीं था, बस वो कह दिया। ऐसा नहीं है कि उन बातों का कोई मतलब है। और वैसे भी दिल से कही होगी बातें, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वो हवा हवा में कह दी, बातें निकल गई, बट वो बात खत्म हो गई, हो गया। पलकी देखा, पलकी ने सुन लिया। अब वो तो यही समझेगी ना तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। नहीं, लेकिन मैं तो शौर्य और शनाया की बात कर रहा था। अरे तुम जिसकी भी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे भी यही लगा कि तुम अपनी और पलकी के बारे में बात कर रहे हो। गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई यार। मैं आता हूँ। जल्दी जाओ, मनाओ। पलकी, पलकी रुको। जितना रुकना था रुक ली, अब नहीं रुकना। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है, रब हो गया है मेहरबान। ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया।